आज कॉस्ट अकाउंटिंग का मटेरियल चैप्टर क्लास नंबर 6 है, ठीक है। और आज ही लास्ट क्लास है, लीफो फीफो ऑलरेडी खत्म हो चुका है, एवरेज मेथड बाकी है, ठीक है। पहले करते हैं सिंपल एवरेज मेथड, उसके बाद करेंगे वेटेड एवरेज मेथड, ठीक है। तो ध्यान से देना, ज़्यादा हार्ड नहीं है, एकदम ईजी टाइप का ही है। इतना तो आता ही है कि परचेस करेंगे तो रिसिप्ट होगा, तो रिसिप्ट में लिखेंगे इशू करना है, मैंने किसी दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं या फिर सेल आउट कर रहे हैं, और जो बच जाएगा वो मेरा बैलेंस इतना तो मालूम ही है, नॉर्मल। तो पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी परचेज्ड एंड इशूड मटेरियल्स इन फॉलोइंग ऑर्डर। डेट दिया हुआ है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दिया हुआ है, फिर भी क्वेश्चन पढ़ने टाइम चेक कर लेना। परचेजेस 600 यूनिट्स 4 रुपये करके, परचेजेस 300 यूनिट्स 4 रुपया 20 पैसा करके, इस तरीके से दिया हुआ है। प्रिपेयर अ स्टोर लेजर अकाउंट, प्राइसिंग द इशूज एट सिंपल एवरेज मेथड। मैंने जो हम जो इशू हम जो करेंगे वो जो प्राइस निकालेंगे, जो होता है ना कि प्राइस निकालते हैं फिर हम लोग अमाउंट निकालते हैं, ठीक है, उसको हम लोग को सिंपल एवरेज मेथड में करके दिखाना है, ठीक है। एकदम सिंपल, एकदम सिंपल। क्या बोल रहे हैं कि जनवरी वन को परचेस 600 यूनिट्स 4 रुपये करके, तो परचेस करेंगे तो रिसिप्ट होगा 600 यूनिट्स 4 रुपये करके, तो बैलेंस अच्छा सिंपल एवरेज मेथड में वो लिखना नहीं है, रेट नहीं लिखना अभी, ठीक है। उसके बाद ये होगा तो इसमें आगे भी करते हैं। 4 तारीख को फिर परचेज किया 300 यूनिट्स, तो जनवरी महीने का 4 तारीख को परचेज किया 300 यूनिट्स 4 रुपया 20 पैसा करके, ठीक है। 1260, ठीक है। फिर यहाँ पे थोड़ा नया चीज़ है कि अलग अलग नहीं लिख रहे हैं, उसको मिक्स कर रहे हैं, क्योंकि एवरेज बोले थे ना मिक्स किया था, ठीक है। तो 600 देख लेना ठीक से, 600 प्लस 300 होगा 900, और 2400 प्लस 1260 प्लस 1260 इज 3660, ठीक है। रेट नहीं लिखना है, उसको खाली क्यूमुलेट करना, मैंने समअप करना, ठीक है। उसके बाद क्या इशू किया 500, कब 6 तारीख को इशू करेंगे 500। इसको किस रेट में हम करें, हमको बोल ही दिया कि सिंपल एवरेज मेथड में, सिंपल एवरेज कॉस्ट के मेथड जो ही बोलो उसमें हमको इसको इशू करना है, तो इसके लिए एक वर्किंग नोट रेडी करना पड़ेगा, ठीक है। वर्किंग नोट 1 किस तारीख के लिए, 6 तारीख के लिए। कौन सा था, 4 रुपया और 4 रुपया 20 पैसा दोनों ही था ना हमारे पास। 4 प्लस 4 रुपया 20 पैसा बाई 2 कितना होगा, 4 रुपया 10 पैसा, ठीक है। 4 प्लस 4.2 बाई 2 इज 4.10, तो इस रेट में ये इशू होगा, कितना होगा 4.10 में इशू होगा, कितना होगा 500 इंटू 4.10 इज 2050, ठीक है। ठीक, 500 इशू हो चुका 900 से, तो बचेगा कितना है 400, और 3660 का सामान था हमारे पास, उसे 2050 निकल गया, तो कितना अमाउंट का सामान है माइनस करना पड़ेगा, 3660 माइनस 2050 इज 1610, ठीक है। इसके बाद 10 तारीख को फिर परचेज किया हम लोग, कितना 700 इतना करके,
परचेज की है 10 तारीख को 704 रुपये 40 पैसा करके 700 इंटू 4.4 इज 3080। ठीक है, कितना आ गया 400 था और 700 आ गया, मतलब 1100 आ गया। 700 प्लस 400 इज 1100। ठीक है, और 3080 प्लस 1610 इज 4690। इसके बाद क्या घटना घटा 15 तारीख को बोले इशू 800 800 इशू करेंगे। ठीक है, 800 इशू करेंगे। ये थोड़ा समझने का चीज़ है कि 600 सामान आया था 4 रुपये करके, 300 सामान आया था 4.2 करके। ठीक है, लेकिन इशू कितना हुआ 500 हुआ अभी तक। मतलब क्या, ये 500 अगर यहाँ से भी हुआ है यहाँ से हुआ कुछ भी, दोनों में से पूरा तो 180 किया नहीं होगा। ठीक है ना, उसमें कुछ मिक्स तो है ही। 800 अगर हम फिर से निकाल ले तो कितना आता है 500 प्लस 800 इज 1300। लेकिन यहाँ पे कितना है, मैंने ये इशू करने के बाद का बात हम बोल रहे हैं। मैंने 800 तो फिर नॉर्मल ये आएगा ही, लेकिन इसके बाद करके दिखाते हैं। 8 तारीख को 15 तारीख को, हाँ, प्राइस ऑफ 15 जैन कितना 4 रुपया प्लस 4.2 प्लस 4.4 डिवाइड बाई कितना 1 2 3 डिवाइड बाई 3 कितना आता है 4 प्लस 4.2 प्लस 4.4 डिवाइड बाई 3 इज 4.2। माने 4.2 में ये इशू होगा तो 4.2 इंटू 100 इज अरे इंटू 800 इज 3360। ये पहले 1100 था, 800 चला गया तो बचता कितना 300। और 4690 था, बैलेंस था मेरे पास, उतना अमाउंट का सामान था, उसमें 3360 निकल गया तो माइनस करने से कितना रहता 4690 माइनस 3360 इज 1330। ठीक है, 15 तारीख का हो गया। 20 तारीख का फिर आया परचेज 300 रिसिप्ट में। 20 तारीख परचेज 300 5 रुपये करके 1500, मतलब 300 प्लस 300 कितना 600, 1330 प्लस 1500 इज 2830। ठीक है, यहाँ पे एक क्रक्स है 23 डेट को बोलते कि इशू किया 100, मैंने कौन सा 100, ये टोटलिंग कितना हुआ 600 प्लस 300 900 सामान आया था, जिसमें से 500 एक बार निकला, उसके बाद क्या 800 निकल गया, तो 500 प्लस 800 कितना होता है 1300। मैंने पहला वाला सामान निकल चुका है, पहला वाला सामान निकल चुका है, तो दूसरा वाला सामान होगा, पहला वाला सामान निकल चुका है, दूसरा वाला सामान भी निकल चुका है। क्यों 500 प्लस 800 इज 1300, और यहाँ पे था कितना 900 आया था, 1300 निकल गया, मैंने वो 900 पहले निकल गया है ना, वो 900 पहले ही निकल गया। मैंने ये 700 का सामान कुछ इसमें है और कुछ 300 वाला सामान कुछ है उसमें, तो उसका रेट कितना होगा प्राइस ऑफ 23 जैन 4.4 प्लस 5/2 इस 4.7। ठीक है, इशू 100 4.7 तो कितना होता है 472। ठीक है, 600 का सामान था, 100 निकल गया तो 500 रहता। 2830 का सामान अमाउंट था, 740 का सामान निकल गया, 470 का सामान निकल गया, कितना रहता है 2360। ठीक है, मतलब आखिरी डेट में मेरा
500 सामान था उसमें 2360 का सामान रह गया। तो सिंपल एवरेज मेथड था। अब इसी से हमको वेटेड एवरेज मेथड से भी करवा दे रहे और भी इजी। इसी को वेटेड एवरेज से करते हैं, ठीक है। परचेज किए थे 600, 4 रुपये करके, तो रिसिप्ट में आएगा 1 तारीख को 600 4 रुपये करके 2400। इसके बाद फिर 300 हम लोग परचेज किए, तो फिर रिसिप्ट में आया। अच्छा, तो बैलेंस भी लिखना है 600 2400। 4 तारीख को फिर से परचेज किए 300, 4 रुपये 20 पैसा करके 1260 हुआ। 600 प्लस 300 इज 900। अमाउंट को अभी प्लस करना नहीं है, एकदम लास्ट में होगा वो, एकदम लास्ट में। क्यों? क्योंकि ये वेटेड इशू किया 500, 500 इशू किया, तो 900 से 500 निकल गया तो 400 रहा। ठीक, अभी कुछ वैल्यू नहीं लिख रहे, सिर्फ यूनिट्स लिख रहे हैं, क्वांटिटी वाला। ठीक, फिर परचेस किया 700 10 तारीख को, 4 रुपये 40 पैसा करके 3080। ठीक है, 400 सामान था, 700 फिर आया था 1100, प्लस कर दिया 400 प्लस 700 इज 1100। फिर आया कितने इशू किए, फिर से 800 15 तारीख को 800 इशू कर दिए, 1100 से 800 निकल गया तो 300 रह गया। ठीक, परचेज किया फिर से 300, रिसीट में 5 रुपये करके 1500। 300 इंटू 5 इज 1500। 300 का सामान था और 300 आ गया तो 600। 23 तारीख को 100, 23 तारीख को 100 इशू किया, इशू में 100, 600 सामान था, 100 निकल गया तो 500 रह गया। अब करना मेरा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना है, कितना ये इशू होगा, ये सब निकालना। सिंपल, इसको टोटलिंग कर देते हैं। टोटलिंग करेंगे 600 प्लस 300 प्लस 700 प्लस 300 इज 1900। ठीक है, रेट को प्लस करना नहीं है, अमाउंट को प्लस कर देना। दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस इज 8240। ठीक है, इशू कितना की है, 500 प्लस 800 प्लस 100 इज 1400 क्वांटिटी है, इतना इशू किए। अब इसका रेट को निकाल लेना। ठीक है, तो ये वर्किंग नोट रेडी करना पड़ेगा। वर्किंग नोट 1, वेटेड एवरेज प्राइस इक्वल्स टू कितना, प्राइस कितना होगा इसका, टोटल कॉस्ट इसका कितना है 8240, और कितना पीसेज है 1900 पीसेज है, डिवाइड करते एक पीस का दाम निकल आएगा
इज 8240 डिवाइडेड बाई 1900 इक्वल्स टू 4.3368 अप्रोक्सीमेट ले रहे हैं, 4 डिजिट्स ले रहे हैं, आगे और भी डिजिट्स रहेगा। ठीक है, तो 1400 इंटू 4.3368 इक्वल्स टू 6072। ठीक है, इसमें रेट लिखना है, तो कितना रेट में ये इशू हुआ, 4.3368, समझे। लेकिन ये क्लोजिंग स्टॉक जो 500 है उसका वैल्यू कितना है, उसका वैल्यू निकाल लेना। तो वर्किंग नोट नंबर 2, ठीक, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक जब रिसीव किए थे 8240 का सामान रिसीव किए थे, और जो सामान इशू किया मैंने निकल गया, कितना का सामान निकल गया, 6072 का सामान निकल गया। माइनस करने से कितने का सामान मेरे पास पड़ा होगा, इस ₹2168। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ₹2168 का सामान मेरे पास अभी पड़ा हुआ, मतलब 500 सामान है जिसका अभी अमाउंट कितना है, 2168। ठीक है, फिर से एक बार बोल दे रहे हैं, जैसे जैसे दिया हुआ रहेगा डेटा पुट कर लेना, सिर्फ रिसीव कॉलम में वैल्यूज आएगा, ये 2 कॉलम में वैल्यूज पुट मत करना क्योंकि एकदम लास्ट में निकलता है वैल्यू। ठीक है, वेटेड एवरेज में ये करने के बाद एक वेटेड एवरेज प्राइस निकालना पड़ेगा कि कितना सामान मेरे पास आया, उसकी कीमत कितना थी, एक सामान का तब कीमत कितना था टोटल मिक्सिंग करके, तो आया 4.3368। इसके बाद इसको इंटू करके जो सामान इशू किए उसको इंटू करके एक अमाउंट निकलेगा, मैंने कितना का टोटल सामान हम इशू किए, ये इसका निकल गया। और जो क्लोजिंग स्टॉक रहेगा उसका वैल्यू कहाँ से आएगा, जितना सामान मेरे पास आया उसका टोटल वैल्यू, जितना सामान हम इशू किया उसका टोटल वैल्यू आया प्लस गया, आया माइनस गया, तो रहा कितना तब निकलेगा ना, वही तो निकालें, आया माइनस गया तो रहा कितना, इतना क्लोजिंग स्टॉक आएगा, ये अमाउंट रहेगा। ठीक है, मेरे तरफ से लीफो फीफो एवरेज मेथड खत्म हो चुका है। कोई डाउट रहेगा तो कमेंट में ज़रूर लिख के भेजना। ठीक है, व्हाट्सएप का भी, लेकिन मेरा इंस्टीट्यूट पे व्हाट्सएप भी है नंबर, चाहो तो नोट कर सकते हो, उसमें अपना डाउट सोर्स लिख के भेज देना, मेरे को नंबर नहीं दे देना। रख करें, व्हाट्सएप का नंबर है 8697526328, 8697526328। देखना ASC इंस्टीट्यूट लिखा हुआ रहेगा, ASC इंस्टीट्यूट लिखा हुआ रहेगा, ऐसे ऐसे लिखा हुआ रहेगा ब्लैक कलर का। ठीक है, डाउट हो तो वहाँ पे तुम पोस्ट करके पूछ सकते हो। ठीक है, क्लास खत्म।